कि नगरी हो अयोध्यासी और रघुकुल सा घराना हो, एक चरणों राघव के जहां मेरा ठिकाना हो। लक्ष्मण सा भाई हो, कौशल्या माई हो, स्वामी तुम जैसा मेरा रघुराई हो। दोनों हाथ ऊपर ढके हरि बोल। त्याग भरत जैसा सीता सी नारी हो, लव कुश के जैसी संतान हमारी हो। श्रद्धा हो श्रवण जैसी सबरी सी भक्ति हो, हनुमत जैसी निष्ठा और शक्ति हो। मेरे भैया आज्ञा मांगी है मां सीता ने और चले। एक बात और, आप सबने सुना होगा कि जो स्वयंवर की चिट्ठी थी वो राजा जनक ने हर जगह भेजी थी, लेकिन एक जगह नहीं भेजी। कहां? अयोध्या। अयोध्या राजा दशरथ के यहां स्वयंवर का पत्र नहीं गया। कारण ये है कि महाराज जो राजा जनक हैं ये बड़े न्याय प्रिय, बड़े बुद्धिमान, बहुत ही ज्ञानी पुरुष थे। तो एक दिन शनि महाराज और राजा जनक में सत्संग होने लगा। ऐसो सत्संग भयो, महाराज सत्संग में राजा जनक ने शनि महाराज को हरा दिया। तो शनि महाराज ने क्रोध में आकर के
जो बाग था राजा जनक का, उसमें कुदृष्टि डाल करके राख का ढेर बना दिया। राख का ढेर बन गया। राजा जनक बड़े परेशान, बड़े बड़े संत विद्वान ज्ञानी पुरुष आए। सबने सोचा कि ये कैसे हरा भरा होगा। तो राजा जनक को एक उपाय बताया गया कि अगर कोई भी महापुरुष, वीर, ज्ञानी, बुद्धिमान एक कच्चा धागा लेके कच्चे घड़े में बांध के कुएं से पानी निकाले और लेकर के वो पानी बाग में छिड़काव कर दे तो बाग हरा भरा हो जाएगा। ठीक है, हर जगह राजा जनक ने चिट्ठी भेजी। एक पत्र अयोध्या नगरी में राजा दशरथ ने पढ़ा, लेकिन पहले से पत्र तो बाद में पहुंचो, पहले बड़े बड़े विद्वान कोई घड़ा भर रहो तो धागा टूट रहो है, घड़ा फूट रहो। अब कच्चो ही घड़ा, कच्चो ही धागा, उपाय ना चले रहो। तो राजा दशरथ ने विचार कियो कि जब बड़े बड़े वीर ये काम को ना ही कर पाए तो हम कौन से बड़े बलवान हैं जो कर लिए। मैया कौशल्या राजा दशरथ के लिए भोजन लेके जाती। राजा दशरथ चिंता में वो थाली पलंग के नीचे सरका देते, भोजन नहीं करते। एक दो दिन ना आए महाराज, 7 दिन है गए, राजा दशरथ ने अन्न को टुकड़ा नहीं तोड़ो, चिंता में कि अब मेरी बेइज्जती हो जाएगी अगर मैं गया। चिंता है तो वहां जब 8वें दिन एक मेहतर आया, उस मेहतर ने जवाब दिया, समझ में नहीं आई, आपने 7 दिन से आप राज्य में नहीं गए, क्या कारण है? दशरथ बोले कोई बात ना, बस ऐसे ही नहीं गया। जवाब दो महाराज, कुछ तो बात है बताओ ना। बोले कोई बात ना। बोले नहीं महाराज, ये चलो कोई बात नहीं, आप राज्य में नहीं गए, लेकिन ये बताइए आपने 7 दिन से भोजन क्यों नहीं किया? अच्छा, ये बात सुन के मेहतर की राजा के होश उड़ गई। बोले हमारी खुद की पत्नी को ना पता कि हमने भोजन करो या ना करो, और ये बाहर से आया हुआ मेहतर बता रहा है कि हमने भोजन नहीं किया, इसे कैसे पता? तो मेहतर से कहा कि आपको कैसे पता? तो मेहतर ने जवाब दिया, श्रीमन माफ करना, जादन से हम समझदार भय, बादन से और आज तक जब जब आप भोजन करते हैं तो थाली में जूठन छोड़ते हैं, और वही जूठन मेरी मैया हमें लेके जाती है। मैंने आज दिन तक आपकी जूठन के अलावा किसी और के घर का अन्न न पानी कुछ भी नहीं पिया। तो आज 7 दिन है गए, हमारी मैया हमारे लिए भोजन लेके नहीं गई, जब मतलब ये है कि तुमने भोजन नहीं करो। अगर आप भोजन करते तो मैया लेके जाती। बोले अब बताओ क्या चिंता है? राजा दशरथ ने पूरी बात बताई कि कच्चा धागा लेके कच्चे घड़े में बांधना है, पानी निकालना है कुएं से, जब कोई नहीं कर पाया तो मैं कैसे कर लूंगा। मेहतर बोला तुम भी इतनी चिंता में पड़े हो, चलो उठो और भोजन करो। राजा दशरथ ने भोजन किया। बोले हमेशा की भांति जूठन छोड़ो। जूठन छोड़ी। बोले ये जूठन हमें लाओ। मेहतर ने जूठन खाई, ऊपर से पानी पिया और कहा आप यही रहो, मैं जाता हूं। मेहतर पहुंचा, कच्चा धागा लिया, कच्चे घड़े में बांध के जवाब दिया, अगर मैंने राजा दशरथ के अन्न के अलावा किसी और के घर की जूठन खाई हो तो एक भी घड़ा वापस नहीं आएगा, और अगर मैंने सिर्फ और सिर्फ राजा का अन्न खाया है तो 1 नहीं 10 घड़े बराबर डालूंगा, कोई भी घड़ा नहीं फूटेगा। बराबर वो घड़ा लेकर के बाग में महाराज छिड़काव किया है मेहतर ने। तो आप याद रखिए, 1 नहीं 10 घड़े राजा का वो मेहतर निकाल के और डाल रहा है। बाग हरा भरा हो गया। लोग बड़े प्रसन्न हैं कि जो किसी ने नहीं कर पाया वो अवधपुरी के मेहतरों ने कर दिखाया। अब ये बात खत्म नहीं हुई। जब स्वयंवर हुआ तो राजा जनक ने ये प्रण किया है
कि जो इस धनुष को तोड़ेगा वो मेरी बेटी सीता के साथ में नाता जोड़ेगा। लेकिन अवधपुरी में अगर चिट्ठी भेज दई और राजा दशरथ ना आएगा, वो मेहतर को भेज दो, तो जब मेहतर इतना बड़ो काम कर सकते हैं तो धनुष तोड़वो कोई बड़ी बात ना है। इसीलिए महाराज अवधपुरी में चिट्ठी नहीं गई। बोलिए गोविंद भगवान की। भैया यहां राजा जनक ने ये ऐलान किया है कि जितने नरेश यहां पे आए सब अपना अपना पौरुष धनुष पे अजमाए। तो सुनते ही ये सूचना उमड़ पड़े महिपाल, कमर बांधे मैदान में कूद पड़े तत्काल। राजा महाराजा गढ़ लिखते बाबा चौपाई में कि भूप सहस दस एक ही बारा और लगे उठावन तरह नटारा। भूप सहस दस, भूप माने राजा और सहस माने हजार। भूप सहस दस, 10,000, 10,000 राजा बैठे। अब अगर उनमें से एक उठ के जाए रहो तो वे 9,999 सोच रहे महाराज कछु होवे। लेकिन भोले बाबा को धनुष जा पे कैसो न टूट जाए, अगर जा पे टूट गयो तो सीता हमारी नहीं है पावेंगे। अब बाबा तो सबकी सुनेंगे भैया। एक गौ हिलाए तक ना पाओ, दूसरो गौ, तीसरो ध्यान रखे रहो, तो सब वापस बैठत जाए रहे। एक राजा उठो सो धनुष के पास तक ना पहुंचो, प्रणाम करो और लौटे आओ। चौथे ने कही क्या बात है, तुम नहीं जाओगे? बोले नहीं। क्यों? बोले राजाओं को भूमज बोला जाता, भूमज। राजा का मतलब होता भूमज। बोले तो? बोले और सीता कहाँ से पैदा हुई? भूमि से। तो सीता हमारी बेटी के समान है, हम धनुष ना तोड़ेंगे। मैं हमारी बिटिया के समान बेटी से बाप विवाह नहीं कर सकता। तो बोले ठीक है। अब कछु अभिमानी बैठे रहे, बोले छोड़ और रहन दो, का हम अपने बल वहां जमाए जाए के, बस हम बैठे ही ठीक है, हम तो देखवे को आए। राजा जनक ने ध्यान दिया कि सब लाचार हैं, तो दांती को पीस के कहने लगे कि प्रण करके मैंने कुछ न किया, अपनी चिंता पर रोता हूं और रह गई कन्या कुंवारी मेरी चिंता में डूबा जाता हूं। जितने नरेश बसाए यहाँ उन सब ही की छवि धूल हुई, मैंने तो निश्चय जान लिया पृथ्वी वीरों से हीन हुई। अब पृथ्वी पर कोई वीर नहीं बचा। और तो कोई ना बोलो, बस सभा में लक्ष्मण बैठे, राम और लखन दोनों। बोले जनक, अरे क्या बोल रहे हो? न जनक जी, न श्री जनक, न जनक महाराज, कुछ भी नहीं, सीधा जनक। राम बोले क्या कर रहे हो? ससुर जी को सम्मान करो थोड़ा सा, डायरेक्ट ही नाम ले रहे हो, ना आगे जी न आगे श्री न पीछे जी, कोई मतलब ही नहीं है, अब थोड़ा सा सम्मान करिए। क्रोध में लखन बोले अरे ओ भैया, ये जनक जी को शोभा नहीं देता। अरे अगर यहाँ एक कोई रघुवंशी का बच्चा भी बैठा होता तो वो भी ये शब्द नहीं सुन पाता जो इन्होंने ललकार के बोला है कि यहाँ धनुष तोड़ने वाला कोई नहीं है। क्या बोल रहे हो कि कोई वीर नहीं है? अरे आप चाहो तो छोटा सा बच्चा एक कच्ची गुल्लक मिट्टी की खेल खेल में तोड़ सकता है, वैसे ही मैं धनुष को उठा के जमीन पे पटक के तोड़ दूंगा। आप कैसी बात करते हो? मैं रघुवंशी हूं। भैया को तो छोड़ दो, मैं अकेला ही काफी हूं, अभी आसमान से तारे ले आ सकता हूं। अरे विश्वामित्र चेहरा देख रहे, इतनी गुस्सा, इतना क्रोध। अरे गुरुजी आप खुद ही सोचिए, ये क्या बोल रहे हैं? मुझे पता है कि मेरा भाई अगर एक बार कह दे तो मैं कुछ भी कर सकता हूं, ब्रह्मांड को हिला दूं। ये धनुष छोटी सी बात है, पता नहीं कितनी बचपन में मैंने धनवा तोड़े हैं। विश्वामित्र मुस्कुराए के बोले लखन बैठो। राम, हे राम उठो धनवा तोड़ो, संताप जनक का हरण करो।